नमस्कार, सुप्रभात, शुभ संध्या। मैं अनु कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मगन होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है और उस बेसिस पर सवाल कैसे बनते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने आज सवाल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझते हैं। रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले तो यही तो हमें समझना होता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है। जैसे हम एक यहाँ पर मार्कर को बदल देते हैं क्योंकि मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रिंगल की बात करते हैं जिसे हम पाइथागोरस ट्रिंगल भी कहते हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये अल्फा मान लिया, ठीक है, ये थीटा मान लिया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू थीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थीटा पी के पी क्या होगा, ठीक है, पी समझते हैं तो ए बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा, ठीक है, पी बी एच क्या होगा। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा, तो पी हो जाएंगे बी सी, ठीक है, और ये हो जाएंगे ए बी, और ये हो जाएंगे ए सी। ये पहले भी हमने एक बार बात करा था, लेकिन मैं डबल बार बात कर लिया क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात बता देते हैं कि साइन ए, जैसे हम बात करेंगे साइन अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा, ये सब की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे साइन अल्फ़ा, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो ये सब क्या होंगे। ठीक है, जैसे ये जानेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में समझेंगे। ट्रिपलेट जैसे ही समझेंगे तो डायरेक्टली हम सवाल लगाना के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन अल्फ़ा। आप जानते हैं कि साइन अल्फ़ा का मतलब ये होता है कि ये एंगल हुआ, जब ये एंगल हुआ तो इसके सामने का जो साइड होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बी सी बटे क्या हो गया, ए सी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे ए सी, और टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो बी सी बटे ए बी हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इस एंगल के अकॉर्डिंग्स, इस थीटा के अकॉर्डिंग्स, अगर थीटा के अकॉर्डिंग्स देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। यहाँ पर देखिए थीटा के अकॉर्डिंग्स परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग्स देखेंगे, अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी, तो बी क्या है थीटा के अकॉर्डिंग्स, ये बी सी है, तो बी सी बटे क्या हो गया, ए सी। अगेन अगर टेन थीटा की मैं बात करूं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये नहीं लिखा जाता है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये भाग करके क्या हो जाएगा, ए सी कट जाएंगे तो क्या बचेंगे, ए बी बटे बी सी आ जाएंगे। ये तो हमारे होते हैं इतने चीज़ें। अब थोड़ा सा और रेसिप्रोकल के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में समझते हैं, रेसिप्रोकल के बारे में। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है। जैसे हम बात करें कि साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा। अगर मैं बात करूं तीसरा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो कॉट थीटा होगा। ये तो हो गया, ठीक है, इतना बात तो हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट सवाल इस पर पूछा जाए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिंगल का फॉर्मेशन करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। सपोज दैट के लिए अगर मैं वो कहूँ आपको, अगर साइन ए बराबर 3/4, आप जानते हैं कि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे मैं मान के चलूँ कोई भी एक साइड लेंगे, जैसे 3 का उठा लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 को एक के गैपिंग पर पढ़ेंगे 4 और 3। इसका मतलब है कि साइन में दिया गया है 3/5 दिया गया है, इसका मतलब है कि पी दिया गया है, बी नहीं है। तो अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर कॉस ए पूछा जाए सीधा क्या बताएंगे, 4 बटे कितना बचाएंगे, 5 बताएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, कभी ये बदलता नहीं है। उसी प्रकार बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना, आप जो आपके सामने लेने वाले हैं, तो आप
समझिए कि इस बात को ऐसे बनाया जा सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रिपलेट आप लोगों को बताते हैं क्या होता है, क्योंकि पहले भी ट्रिपलेट बताया था, वो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया वहाँ, तो मैं दोबारा आप लोगों को ट्रिपलेट बता देते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट होता क्या है, सबसे पहले एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। आप जानते हैं ट्रिपलेट करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक राइट एंगल ट्रिंगल लेते हैं, तो राइट एंगल ट्रिंगल को तो लेना जरूरी ही होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें ट्रिपलेट में, सबसे पहले ट्रिपलेट जो फॉलो करता है ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, पाइथागोरस ट्रिंगल, ट्रिंगल, इसे हम पाइथागोरस ट्रिंगल बोलते हैं, ठीक है। बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है, बी बराबर कितना दिया गया 90 डिग्री, और ए और सी, यानी कि मैं बात करूं ए और सी, एंगल ए और सी बराबर कितना होगा 90 डिग्री, तभी तो हमारा कुल मिलाकर के ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। ये चीज़ें आपको समझना। अब यहाँ से बात करते हैं कि जैसे ये तो हो गया, अब मैं बात करूं जैसे कि ट्रिपलेट के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, ट्रिपलेट के बारे में। जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रिंगल आ गया, जैसे ये 90 डिग्री है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई भी ट्रिपलेट अगर लेते हैं, ये अगर 3 है तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, 3 का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, क्या करना है 9, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री, कोई भी अगर एक साइड दिया रहे 90 डिग्री दिया रहे तो उसका ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रिपलेट डिपेंड करता है कि वो कैसा नंबर है, हाँ, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 और 5 में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 आ गया, ऑटोमेटिक जो बच जाते हैं वो हमारा क्या होगा 4 हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि रेशियो जो लिया जाएगा एंगल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, लेकिन अभी हमने क्या माना है कि एंगल नहीं लिया गया है। हो सकता है ये अगर 3 है, ए बी अगर 3 है तो हो सकता है कि बी सी 3 हो सकता है, ठीक है। अगर बी सी 4 है तो हो सकता है कि ए बी 4 हो सकता है। ये चीज़ें अभी डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले एंगल पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ट्रिपलेट यही होता है कि आप क्या करेंगे, जैसे 4 का है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, सॉरी इवन ऑड नंबर का पहले हम बता देते हैं, किस नंबर का बता देते हैं, ऑड नंबर का। जैसे 5 का बता देते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये कितना 12 और 13 में टूटेगा। अगर इसका मतलब है कि अगर ये 12 है, ठीक है, 12 है, अगर ये 5 है तो ये कितना आ जाएंगे 13 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 49 होता है। 49 को एक की गैपिंग पर तोड़ते हैं, यानी कि 24, 24 इंटू 25। अगर मैं कहूँ कि अगर ये 24 है तो ये क्या आ गया 7 आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है ट्रिपलेट होता है, समझिए। ये ऑड नंबर का ट्रिपलेट होता है, इसी तरह निकालते भी है। वैसे इसका जनरल फॉर्म भी होता है, इसके लिए बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे इवन नंबर के लिए, किसके लिए बात करेंगे, इवन नंबर के लिए बात करेंगे। तो अगर इवन नंबर के लिए बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान से आपको समझना होगा कि इवन नंबर से कैसे करते हैं। जैसे 4 है, 4 क्या है इवन नंबर है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिंगल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है। ये बी बराबर क्या होता है 90 डिग्री। अगर मैं बात करूँ 4 का स्क्वायर कितना है 16 होता है, यानी कि 16 होता है, ठीक है। इसका हाफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं, 8 आ गया, कितना आ गया 8 को 2 के गैपिंग पर तोड़ते हैं। हम इवन नंबर में क्या करते हैं, इवन नंबर में क्या करते हैं कि ये कितने के गैपिंग पर तोड़ते हैं, 1 के गैपिंग पर तोड़ते हैं। लेकिन सॉरी, ऑड नंबर को क्या करते हैं 1 के गैपिंग पर तोड़ते हैं, लेकिन इवन नंबर को क्या करेंगे 2 के गैपिंग पर तोड़ेंगे। इवन नंबर को 2 के गैपिंग पर तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, सही आएगा कि नहीं है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 का स्क्वायर 36, हाफ कितना होता है 18 होता है। इसको कितने के गैपिंग पर तोड़ेंगे 2। अगर आपको तोड़ने के लिए नहीं आता है तो क्या करेंगे 2 पहले से अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे 2 पहले से अलग कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा एक टर्म आ जाएगा, और दूसरे टर्म जो आएगा यानी कि दोनों बराबर टर्म आएंगे तो एक टर्म छोटे वाले को लिख देंगे, और जो बचा हुआ था जो हमने अलग करके रखा था उसको दोबारा जोड़ देंगे दूसरे टर्म में। क्या आ गया ये 8 और 10 आ गया। इसका मतलब है कि अगर ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 होगा, ठीक है। अगर ये 8 है, ठीक है, अगर ये 8 है तो ये 6 आएगा, ठीक है। तो और हाइट हाइपोटेनस क्या आएगा 10 आएगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कितने का बात करूं 8 का बात करूं, कितने का बात करूं 8। 8 का स्क्वायर 64 होता है, हाफ कितना होता है 32 आता है। तो आप क्या करेंगे इसको 2 के गैपिंग पर तोड़ना है, 15 और 17 आ गया, कितना आ गया 15 और 17। आप मुझे ये बताइए अगर ये 15 है, ठीक है,
अगर ये 8 है तो ये कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारा ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट अगर आप जान रहे हैं, जैसे मैं पूछूं आपको, इस राइट एंगल ट्रिंगल है, एक राइट एंगल ट्रिंगल है, इसमें ये दो है 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं कहूँ 10, ये 10 सी बराबर कितना है, 4/10 सी बराबर, ठीक है ना, 10 सी बराबर 8/6 है। कितने हैं, 8/6 हैं। देखिए 10 का मान जो होता है इनफाइनाइट होता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन साइन का मान क्या होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। वो साइन का जो वैल्यू होता है एक या एक से छोटा होता है, या तो फिर -1 या -1 से क्या होता है, -1 से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन चीज़ें यहाँ से समझना होगा कि जैसे यहाँ पर ABCD है, अगर 10 बराबर ये हुआ तो देखो, अगर 10 C बराबर ये कह रहा है, इसका मतलब है कि ये सीधा सीधा 8 हो गया। देखो ना, परपेंडिकुलर 10 बराबर क्या होता है, P/B होता है। अगर ये P हो गया, ये B हो गया, तो ये कितना 6 आ गया ना, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो आपने ये क्या निकाल लिया, 10 निकाल लिया है ना। यहाँ से ये क्या पता चल गया, AB बराबर कितने हो गए, 10, 8 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, सपोज लेते हैं कि ये सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और ये सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर मान लेते हैं। और BC बराबर कितने आ गए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर आ गए। उसके बाद AC बराबर कितने आ गए, AC बराबर 10 सेंटीमीटर आ गए। तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन इतना आप लोगों को क्या निकालना, आपके पास समय है क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब आप तैयारी करें, क्या आपके पास इतना समय है क्या, नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं बात करूँ साइन A पूछ देता, तो साइन A पूछ देता, तो ये तो हम लिख ही सकते हैं ना। जब ये पूछ लेते हैं तो हम ट्रिपलेट जानते हैं कि 6, 8, 10 होता है। तो साइन A की बात करें तो सीधे क्या हो जाएंगे, ये बटे ये, यानी कि 6 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप इसे कटाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 6/10 है तो उसे 3/5 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे जा सकते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे जा सकते हैं। कोई भी एक एंगल, ठीक है, कोई भी एक एंगल और आपको 2 साइड दिया है, तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री निकालने के लिए आ जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री कोई भी 2 साइड देता, पाइथागोरस ट्रिंगल में या तो हम राइट एंगल ट्रिंगल में कोई 2 साइड दिया रहता है और एक एंगल दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो को निकाल लेते हैं। ठीक है, और निकालने के लिए भी आना चाहिए, इस बात को समझिए। तो एक बार इसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं, इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझ गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे हमारी बातों को, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ें यहाँ पर बता देते हैं क्या होता है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे टाइप 1 में सवाल जो आएगा आपसे, ठीक है, टाइप 1 में सवाल जो आएगा, अगर आपसे पूछा जाए साइन A बराबर, ठीक है, साइन A बराबर 12/13, ठीक है, 12/13 है, तो आप ये बताइए 10 बराबर क्या आएगा, 10A बराबर क्या आएगा। देखिए, आप सबसे पहले देखिए, आप इसे अल्फ़ा को मिटा दीजिए, थीटा को भी मिटा दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, आपको देखिए क्या दिया गया, साइन A दिया गया, इसका मतलब है कि ये कितना आ गया, 12/13 ये आ गया। आप जानते हैं कि 12-13, अगर मैं कहूँ 12-13 है, ठीक है, 12-13, 5-12-13 क्या होता है, ये हमने क्या निकाल लिया, 5-12-13 क्या होता है, ट्रिपलेट, इसका मतलब ये 5 आ गया। ठीक है, अगर आपसे 10 कह रहा था, आप जानते हैं नहीं इस बात को, क्या कह रहा है, 10 कह रहा है, क्या कह रहा है, 10 बराबर क्या आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा, 12 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस बात को मानिए। ठीक है, ये ऐसे निकाले जाते हैं। यूँ तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10A बराबर 12/13 है, सॉरी, साइन A बराबर 12/13 है, तो आप जानते हैं कि 10 बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो आप मुझे बताइए कि साइन का वैल्यू यहाँ क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ऊपर में हमेशा 12 होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अब बेस क्या होगा, बेस 13 तो हो नहीं सकता है ना, ये हाइपोटेनस होगा। जब बेस 13 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 क्या हो जाएगा, हमारा बेस आ जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकता है। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। आप साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे ऐड कर देना। साइन ए 12/13 है और कॉस ए क्या होगा बताइए। जब साइन ए बराबर 12/13 हो गया तो कॉस ए बराबर सीधे सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए 12/13 है, 5/13 हो गया। ये दोनों डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तो क्या होता है, नोमिनेटर जुड़ जाता है, यानी कि नोमिनेटर ऐड हो जाता है, यानी कि 17 बटे कितना हो गया, 13 आ गया। ठीक है, ये आ गया। आपसे ये भी कह सकता है ना, बहुत सारे सवालों में आपसे क्या कह सकता है। देखिए अगर साइन ए बराबर साइन ए, ठीक है ना, साइन ए माइनस, ऐसे सवाल पूछा जाएगा, अगर साइन ए माइनस कॉस ए बराबर बराबर 7/13 है, क्या है, 7/13 है। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 7/13 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सवालों को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करेंगे। देखिए आपसे ये तमाम सवाल पूछा जा सकता है कि साइन ए बताइए, ठीक है, कॉस ए बताइए, ठीक है, टेन ए बताइए, बहुत सारे सवाल आपसे किए जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप देखिए इसके ट्रिपलेट को, जो डिनोमिनेटर है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, 13 है ना, क्या है, 13 है। ठीक है, और आप जानते हैं इस बात को, सॉरी यहाँ पर तो पहले से दिया गया है सारी चीज़ें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए तो ये तो पहले भी निकाल चुके हैं। चलिए इस सवाल को हटा देते हैं, अलग से दूसरा कोई सवाल ले लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या ले लेते हैं, देखिए आपसे पूछा क्या जा सकता है, इसको मिटा दे रहे हैं, एक बार आप लिख लेंगे, उतार लेंगे, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप समझिए इस बात को, मिटा दिए। ठीक है, जैसे अगर हम सवाल क्या पूछा जा सकता है आपसे, साइन ए बराबर 5/13 है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, सबको मिटा दे रहे हैं, 5/13 है। तो क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा नहीं कि इसका मान रखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि साइन थीटा का मान निकालेंगे, ऐसा करते हैं यहाँ पर ए कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं, ए कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं कैसे निकालना है। आप जानते हैं कि ये क्या है, ए प्लस बी का ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो आप इस बात को जानिए कि अगर आपसे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है तो यहाँ पर ए प्लस बी देंगे। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो माइनस क्या देंगे, ए भी देंगे, क्या देंगे, ए भी देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार इसको लिखेंगे। तो साइन थीटा साइन ए प्लस कॉस ए, क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगेन क्या करेंगे, माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या लिखेंगे, कॉस ए। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, और साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होता है। आप जानते हैं कि इस बात को कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी अगर चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक में ये एक इकलौता आइडेंटिटी है जो यहीं से सारी चीज़ें निकलता है। जैसे मैं आप बात करूँ कि अगर आप इससे कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा,
कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो यही एक इकलौता आइडेंटिटी होता है जो कि आपको समझना है और इसी से सारी चीज़ें निकाले जाते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बहुत काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, क्या आ जाएगा, और नीचे क्या है, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये पूरा का खत्म हो गया, क्या बचा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ से देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए बराबर क्या आता है, 5/13, क्या है 5/13, 5/13 है। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, 12/13 हो जाएगा, जो कि आप दोनों को जोड़िएगा 17/13 आ जाएगा। ये आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के 17/13। ठीक है, ये चीज़ें तो बहुत सारे तमाम ऐसे सवाल होते हैं जो कि आपको बनाना होता है। चलिए हम अब आपको टाइप 2 में लेकर के जाते हैं, जो कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक बार तरीके से समझ गए तो पूरे आप सही तरीके से आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, अगर मैं टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये देखिए। अगर मैं कहूँ सेक, अच्छा तो सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिटी में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेक थीटा, थीटा ले लेते हैं या फिर ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 है, क्या है 5 है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या आएगा, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यूँ तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, ये आता है। इसको हम a प्लस बी, ए माइनस बी में अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, सेक ए, ठीक है, प्लस 10a। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस 10a, ठीक है, और 1। आप जानते हैं कि यहाँ पर आप देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या दिया है, 5 दिया गया है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस 10a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से ये पता चल गया कि सेक ए माइनस 10a बराबर क्या आ जाएगा, 1/5। यानी कि अगर हम डायरेक्ट कहें तो इसका क्या रिमार्क आ जा रहा है, रिमार्क ये आ जा रहा है, रिमार्क ये आ जा रहा है कि अगर 10a बराबर 10a प्लस 10a सॉरी सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू ए है, देन हम ये कह सकते हैं, यहाँ से प्रूफ आ जाता है, देन हम ये कह सकते हैं कि सेक ए माइनस, ओनली क्या करना है आपको, सेम फंक्शन लिखना है, सेम चीज़ें लिखना है। आपको करना क्या है, आपको ये कर देना है कि आपको नेगेटिव साइन लगा देना है बीच में। सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू 1/a, ठीक है, 1/a। जैसे ही आप इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप जानते हैं कि ऐड करने पर क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये क्या आ जाता है, 10 हो जाता है। तो 2 सेक ए बराबर क्या आ गया, a प्लस 1/a, क्या होता है, a प्लस अपॉन a। अच्छा, ये क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए लिख सकते हैं, और ये a स्क्वायर प्लस a, सही है। देखिए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a। अगर मैं कॉस ए बराबर निकालूं तो सीधे क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे ये कह रहा है, मैं अभी आपको यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूँ, अगर ये सीधे सीधे 5 है,
ठीक है, ये सीधे सीधे अगर 5 है तो आपको अगर कॉस ए बराबर निकालने के लिए कह दें तो आप क्या करेंगे, 5 का डबल करेंगे। यहाँ देखिए, अगर ये फार्मूला, अगर ये आपको दिया गया सेक ए प्लस 10a बराबर ए, सेक ए माइनस, तो आपने क्या निकाल लिया, सेक ए माइनस 10a बराबर 1/a। जैसे आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10a कट जाएगा, बचेगा सेक ए प्लस सेक ए बराबर हो जाएगा 2 सेक ए बराबर 2 सेक ए इज इक्वल टू ए प्लस 1/a। 2 अपन, आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर ये कह लो या सेक ए थीटा कह लो, उसके बराबर क्या होता है 1/cos ए, या तो फिर cos थीटा। एंगल पर डिपेंड करता है आप क्या बोलना है, जैसे cos ए रहेगा तो आपको ए बोलना है, थीटा रहेगा तो थीटा बोलना है। तो यहाँ पर cos ए, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, cos ए बराबर ये फार्मूला होगा। क्या ए क्या है, ए जो आपको दिया गया है यही तो ये ए है, क्या है, यही तो ए है। तो यहाँ पर cos ए बराबर क्या निकाल लिया, 5 का डबल आ गया, यानी कि 5 का डबल कितना आ गया, 10 आ गया। ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, कितना आ गया, 26 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 10/26, यानी कि cos ए बराबर क्या आ गया, 5/13 आ गया। क्या आ गया, cos ए बराबर 5/13। आपको एक ही चीज़ें निकालना है, बाकी दोबारा आपको नहीं निकालना है, इसी से दोबारा आपको साइन नहीं निकालना है। अगर आप ये जान रहे हैं ना, तो आप cos ए बराबर निकालिए और सीधा फटाक साइन का नवाल निकालिए। अगर आप इस लेंथी प्रोसेस से साइन का भी निकालने लगेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, कुछ ना कुछ ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा इससे, ठीक है, इससे थोड़ा सा कंपेयरिंग में ज़्यादा लगेगा आपको टाइम। तो इसीलिए क्या करेंगे, आप यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, एक बार निकाल लेंगे, cos का निकाल लेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, cos का निकाल लेंगे, उसके बाद सारे का निकाल लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, आप एक बार इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। जैसे मैं दूसरा अगर सवाल लाता हूँ आपके पास तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अगर सेक ए प्लस 10a बराबर 4 है, क्या है, 4 है, एक मिनट, ठीक है। अगर मैं बात करूं cos ए बराबर क्या आएगा, cos ए बराबर, आपने अभी फार्मूला पढ़ा, क्या फार्मूला पढ़ा, अगर आपको दिया गया है, आपने क्या पढ़ा, अभी रिमार्क में लिख लेते हैं क्या पढ़ा आपने, ठीक है, सेक ए प्लस 10a बराबर क्या, ए, देन आपने क्या पढ़ा, cos ए बराबर क्या होगा, a 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, यही तो आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा भाई। अगर आपने क्या करते हैं, cos ए बराबर निकालते हैं, sin ए tan ए सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर मैं यही चीज़ें कहूँ, यही सवाल, सेम डिट्टो सवाल यही कहूँ कि सेक ए प्लस 10a बराबर 4 है, तो अगर मैं बात करूँ cos ए बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना ए कितना, ए का मान कितना है, 4 है, ए का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, 8 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आपने ये देख लिया cos, तो आप क्या करेंगे, ट्रिंगल का फॉर्मेशन कर देंगे, ट्रिंगल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, है ना, क्या करेंगे आप, ट्रिंगल का फॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, ट्रिंगल का फॉर्मेशन करेंगे। जब आप ट्रिंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए, और आप ट्रिंगल का भी फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो आप बना भी लेंगे। कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा। जैसे आपको ए मान लिया, ये बी मान लिया, सी मान लिया, हमने अपने मन से मान लिया ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये 90 डिग्री है। आप जान रहे क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, बी बटे पी होता है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर ये एंगल है तो बी क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, 18/17। आप जानते हैं ये अगर 8 है, ये 17 है, ठीक है, अगर ये 8 है, ये 17 है, तो ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, आप देखिए 17 का स्क्वायर 289, 88 64, ये 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 15 आ गया तो बताइए, आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना। तो अगर मैं बात करूँ कॉस से, तो 10a भी निकाल सकते हैं यहाँ से, 10a क्या आएगा, तो 8/15 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना। अगर मैं बात करूँ 10c निकालना है, आप देखिए 10c, ये अब ये आ गया ना 10c, 10c निकालना है, क्या निकालना है, 10c निकालना है, तो आपको क्या आ जाएगा, 10c सॉरी 10, ये 15 आ गया, 10
ए अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15 अपॉन 8, ठीक है। अगर 10c की बात करूं, ठीक है, 10c की बात करूं तो ये 18 अपॉन 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये दोनों ही एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। कुछ फार्मूले और होते हैं जो कि आपको हम बता देते हैं। जैसे आपने जान रहे हैं कि टेन थीटा, ठीक है, 10a इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 आता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10a बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। या फिर कॉट ए क्या बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10a, ठीक है, 1 अपॉन 10a। उसी प्रकार दूसरा अगर फार्मूला लिखें तो कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है, 1 आता है। कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक ए आ जाएगा, ठीक है। और सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अगर मैं बात करूं 10a, सॉरी 10a तो हो गया है, साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है, बराबर 1। तो साइन ए बराबर क्या आएगा, 1 बटे कोसेक ए, कोसेक ए बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। इसी तरह तो आज इतने तक रहने देते हैं, ठीक है। कल को फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये सब वीडियो अगर आप अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं और वीडियो बनाऊंगा इसके बेसिस पर। अभी तो आपने टाइप 2 के बारे में देखा, ठीक है। ये रिमार्क आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब आपके पास आपके लिए ये रिमार्क इम्पोर्टेंट है तो आप सवाल को कर ही सकते हैं ना, क्या करेंगे, सवाल को आप कर ही देंगे। तो रहने दीजिए तब तक इतने।